हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ड्रीम से तो एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी ट्यूटर। तो बच्चों, हम लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि लर्निंग क्या होती है, सीखना क्या होता है, अधिगम क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आज उसी से आगे हमें अगली चीज पे जाना था। तो मैंने आपको बताया था आपकी जो लर्निंग होती है वो 3 टाइप्स की होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है और एक ऑब्जर्वेशनल। तो मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों की ऑब्जर्वेशनल हम कर चुके हैं, बेंजूरा की थ्योरी में हमने इसे कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो अब जो हमारा बचता है वो बचता है हमारा क्लासिकल और ऑपरेंट। तो जिसमें हम इस सीरीज में आगे आज जो करने जा रहे हैं बच्चों, वो हम करने जा रहे हैं पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है बच्चों, अब भैया हमारे जो थे पावलोव भाई साहब, उन्होंने क्या किया। देखो, इस थ्योरी को ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है। ज्यादा कुछ भी नहीं है इस थ्योरी के अंदर, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है और कंफ्यूज नहीं होना है। ये एस आर क्या है, यू आर क्या है, सी आर क्या है, सी एस क्या है, इन सारी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने एक बार इसको ध्यान से सुन लिया ना, तो आप फिर उसके बाद इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। तो सबसे पहले होता है उद्दीपन और दूसरा होता है स्टिमुलस। ठीक है, उद्दीपन स्टिमुलस किसे कहते हैं, और उसके लिए रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। ठीक है, अब उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस, क्या कोई भी चीज, जैसे हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति है, उसको हमने 2 दिन के लिए भूखा रख दिया। ठीक है, अब और उसके सामने क्या करा हमने, एक विंडो थी, विंडो पे हमने क्या लगाई हुई थी, शीशा लगा हुआ है। ठीक है, उस बंदे को सामने दिख रहा है कि वहां पे बहुत ही टेम्पटिंग सा फूड रखा हुआ है, बढ़िया टेस्टी टेस्टी। और फिर वो वहां से उसे देख रहा है। अब 2 दिन से वो बेचारा भूखा है, अब उसको खाना खाना है। तो अब क्या है, उसने उसे देखा और यहाँ उसे बहुत तेज भूख लग रही है। तो अब उसने क्या किया, शीशा तोड़ा और बाहर गया और सारा खाना उसने खा लिया। यानी कि अब यहाँ पर उसका उद्दीपन, ठीक है, उसको बहुत तेज भूख लगी थी और वो खाना देखा उसने, तो उसको उद्दीपन मिला और उसने क्या करी उसके लिए अनुक्रिया, और जाके उस खाने को उसने खा लिया। शीशा तोड़ दिया ना, अनुक्रिया हो गई। शीशा तोड़ देना और उस जाके खाने को खा लेना। तो ये चीज थी बच्चों कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में यही सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, कि कैसे उद्दीपन होता है और कैसे उस चीज के लिए अनुक्रिया करी जाती है। अब जो यहाँ पे आपके एक प्रकार की सीख है जो उत्तेजना के जुड़ाव पर आधारित होती है, तो आमतौर पर देखी जाती है। ठीक है, अब ये क्या थी, पावलोव का एक्सपेरिमेंट था इसके अंदर। क्या पावलोव का एक्सपेरिमेंट था, देखो जनरली अलग अलग छोटी छोटी चीजों में आपको मिलेगा। तो उन्होंने, पावलोव ने क्या किया, कुछ भी नहीं, उनके पास एक डॉगी था, उस डॉगी को उन्होंने क्या किया, उस डॉगी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब उस डॉगी को क्या होता था, वो फूड देते थे, तो खाना आते ही वो लार टपकाने लगता था, उसकी लार टपकने लगती थी। ठीक है, और फिर जैसे ही वो फिर खाना खा लेता था। अब उन्होंने देखा कि मुझे इस पे, इस लार जो उसकी टपक रही है, उस लार टपकने पे मुझे एक थोड़ा सा उद्दीपन अनुक्रिया वाला एक्सपेरिमेंट करके देखना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें एक डाल दी बेल। अब बेल, उन्होंने क्या किया, अब जब बेल बजेगी तो कुत्ते को खाना दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने बेल बेल बजाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो बेल उसको समझ में नहीं आई। फिर ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, बेल बजाए फिर खाना दिया, फिर बेल बजाए फिर खाना दिया। अब इससे कुत्ते को क्या होता था, जैसे ही बेल बजती थी, पहले तो जब खाना आता था तब उसकी लार टपकती थी। ठीक है, अब जैसे बेल बजती थी और खाना आता उसे पता चल गया, तो ऑटोमेटिकली उसकी लार टपकने लग जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी सारी चीजें हैं, उसका रिस्पॉन्स जो है वो इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से लार नहीं टपक रही, उसने घंटी सुनी और उसको मतलब उसके बॉडी को ये फील हो गया, उसके ब्रेन को ये फील हो गया भैया खाना आएगा, तो उसकी लार टपकनी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। ठीक है, अब जैसे ही वो बेल बजाए, अब धीरे 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 क्या होगी, उसकी कंडीशनिंग हो गई। अब जैसे स्टार्टिंग में तो हो नहीं रहा था, धीरे धीरे कंडीशनिंग हो गई। अब जैसे वो बेल बजाए तो वो उसकी लार टपकना स्टार्ट हो जाए। खाना चाहे वो दे या ज्यादा देर में दे, उतनी जल्दी ना दे, लेकिन क्या होने लगा, उसकी बेल बजते ही उसकी लार टपकनी शुरू हो गई। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा कि कुछ दिनों बाद प्रयोग में देखा कि उनके प्रयोग से इसके फायदा हुआ, कितना लार पैदा कर सकते हैं, क्या हो सकता है। तो डॉग ने बेल के साथ अब फूड का जो एसोसिएशन था वो चीज करना उसने क्या कर लिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बात थी इसकी। अब यहाँ पर बात करते हैं
Getting fed the dogs. Types of stimulus and responses. Getting fed the dogs begin the salivate as soon as the bell rang. जैसे ही जितनी जल्दी बेल बजती थी वो सलाइवा करना उसने स्टार्ट कर देता था. तो the dogs had been conditioned to salivate in response to a new stimulus. अब वो उसका पहले तो खाने के बाद जस्ट होता था, अब नए स्टिमुलस के लिए उसने क्या करना शुरू कर दिया, सलाइवेट करना शुरू कर दिया. ठीक है, जैसे वो नया कुछ करता तो फिर उस समय सलाइवा आ जाता उसका. ठीक, मतलब जैसे वो बेल बजाता तो उसका सलाइवा आने लगता था. पहले फूड के बाद आता था, अब बेल बजते ही उसका सलाइवा आना शुरू हो गया. तो अब बेल के साथ में क्या हो गया, कंडीशनिंग हो गई ना उसकी कि बेल बजेगी तो आज का उसका फूड आ जाएगा. तो लार टपकना शुरू हो गया था. अब स्टेप 1 बिफोर कंडीशनिंग. कंडीशनिंग से पहले क्या था, द बेल इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस इज अ स्टिमुलस दैट बिफोर कंडीशनिंग. तो बिना बेल के जब चीजें हो रही थी वहां पर वो पहले क्या कर रहा था, वो जाता था खा लेता था चुपचाप से खाना. ठीक है, अब क्या हो रहा था, NS बेल नहीं बजी, नो सलाइवेशन. हाउएवर एन अनकंडीशनल स्टिमुलस कैन प्रोड्यूस एन अनकंडीशनल रिस्पांस. तो इसमें जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था उसने अनकंडीशनल रिस्पांस दिया. ठीक है, तो फिर उसने क्या हो गया, मीट फिर सलाइवा देख के आता था. यहाँ पर देखो ये बहुत अच्छे से समझा. स्टेज 1 में अनकंडीशनल स्टिमुलस था, अनकंडीशनल रिस्पांस लार आ रहा है उसका खाना देख के, जनरल जो होता है. ठीक है, फिर स्टेज 2 पे उन्होंने क्या किया, घंटी बजाना शुरू किया तो उसका लार अभी टपक नहीं रहा था. ठीक है, फिर यहाँ पर उन्होंने घंटी के साथ किसको रख दिया, अब फूड को रख दिया. तो भैया जैसे ही घंटी बज रही थी तो डॉग का क्या आ रहा था, सलाइवा आ जा रहा था. ठीक है, अब ड्यूरिंग द कंडीशनिंग प्रोसेस, ये तो कंडीशन जब कंडीशन नहीं हुआ था तब हो रहा था. अब कंडीशनिंग प्रोसेस में क्या हो गया, during the conditioning procedure the neutral stimulus is presented. तो उस समय पे जब कंडीशनिंग की प्रोसेस के टाइम पे आपका एक पास एक न्यूट्रल स्टिमुलस प्रेजेंट था जो कि इमीडिएटली फॉलोड द अनकंडीशनल फॉलो कर रहा था और जिससे कि आपका अनकंडीशनल रिस्पांस आपका प्रेजेंट हो रहा था. ठीक है, फिर लास्ट में आ जाता है टेस्ट ऑफ कंडीशनिंग, यानी कि सीधे सीधे ने जैसे ही बेल बजी और बेल के साथ में अब उसने तुरंत कंडीशनिंग स्टिमुलस था, पहले अनकंडीशन हो गया था, अब कंडीशनिंग आदि सीधे ने रिस्पांस देना कंडीशनिंग स्टार्ट कर दिया. कल इस और कुछ भी है, ये बेल के साथ में अब उसका कंडीशन. ठीक है, अनुक्रिया हो गई. मैं आपकी कोई भी अनुक्रिया नहीं हो रही के साथ में अनकंडीशनल साथ में सीधे लार टपका रहा था, बीच बेल वेल कुछ नहीं थी. अब बेल के साथ उससे कर दिया, लार टपकाना शुरू कर दिया. सिंपल, कुछ भी है. पहले लार टपका रहा था खाने को देख के, फिर उन्होंने बेल के साथ उसे एसोसिएट कर दिया, यानी कि बेल बजेगी तो लार टपका रहा है. बस यही एक्सपेरिमेंट था उनका. अब इसमें आपकी जो कॉमन फिनोमिना जो होता है इसमें 3 चीजें होती हैं. देखो बच्चों, एक होता है जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यकरण, भेदभाव और विलुप्त होना. ये 3 चीजें आपकी होती हैं, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सटिंक्शन. अब जनरलाइज मतलब पहले क्या होगा, किसी भी चीज की स्टिमुली की पहले जनरलाइज होगा. ठीक है, कंडीशन स्टिमुली होगी तो कंडीशन का रिस्पॉन्स आएगा. ठीक है, अब इसके लिए जैसे सबसे पहले डॉग कंडीशन हो गया था तो फिर उसका रिस्पांस आना, लार टपकना शुरू हो गया. ठीक है, तो ये कंडीशन के लिए कंडीशन रिस्पांस हो गया उसका. अब इसके साथ ही जैसे अगर मैं एक एग्जांपल को जोड़ूं आपका, जैसे कोई बच्चा है. ठीक है, तो वो बच्चा अब डर है उसको सारे सब्जेक्ट्स का, तो वो बहुत ज्यादा पढ़ रहा, बहुत ज्यादा पढ़ रहा. ठीक है, अब उसने वो लेकिन क्या हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो उसके अच्छे मार्क्स आ गए, सामान्यकरण हो गया उसका, लेकिन उसके गणित गणित में क्या हुए, कम मार्क्स आ गए. ठीक है, तो इस मामले में हम कह सकते हैं भौतिकी और रसायन विज्ञान परीक्षण गणित परीक्षण के समान उत्तेजना थे और उन्होंने स्वयं सीआर का उत्पादन किया. अब इन सब में सबके साथ में जो उसका रिस्पॉन्स था, कंडीशन स्टिमुलस तो सेम था, सब में उसे डर तो था कि वो कैसे कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कंडीशन रिस्पॉन्स जो था वो हुआ, वो भी सब में सिमिलर ही था, उसमें कोई अलग नहीं था, सब में सिमिलर ही था. लेकिन उसके बावजूद भी उसके मैथ्स में क्या हो गए, खराब प्रदर्शन हो गया. ये तो जनरलाइजेशन हो गया. डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया, अब डिस्क्रिमिनेशन में सामान्यकरण का जस्ट विपरीत हो गया. ठीक है, समान उत्तेजनाओं के बीच अंतर था. ठीक है, उदाहरण के लिए छात्र गणित की परीक्षा के दौरान डर महसूस करता है, लेकिन अब उसको क्या है, क्योंकि उसका प्रदर्शन पहले तो खराब हो गया
तो अभी भी गणित के लिए तो उसे डर है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की परीक्षाओं के दौरान उसका डर नहीं था, क्योंकि पहले तो उसका खराब प्रदर्शन हुआ, तो अब वही डर उसका बरकरार हो गया कि मेरे तो पहले खराब प्रदर्शन हो गया था, मैथ्स और वो साइंस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बढ़िया नंबर आ जाए थे, लेकिन मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे। तो उसका कहीं ना कहीं अब उसके बीच में डिस्क्रिमिनेट हो गया कि मेरा मैथ्स तो खराब ही है, मैं सही कैसे करूं। ठीक है, तो प्रतिक्रिया के लिए अनुचित स्थितियां इन दोनों में वो डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। और एट द एंड क्या होता है, अगर वो बार बार जो उसने सीखी है प्रतिक्रिया उसी के अनुसार शास्त्रीय अनुबंधन में सीएस को बिना यूएस के बार बार चीजें करी जाती हैं, की आवृत्ति कम हो जाएगी। अगर वही क्या होगा, गणित के सब्जेक्ट को उसने बार बार पढ़ा और उसने क्या किया, वो अब उस पास होने लगा। ठीक है, अब वो गणित वाले सब्जेक्ट में पास होने लगा, पास होने लगा, पास होने लगा, तो उसके अंदर जो वो डर बना हुआ था कि नहीं मैं ये गणित का पेपर क्या करूं, मैं हो सकता है उसमें फेल हो जाऊं। ठीक है, तो वो जो डर था अब उस डर का क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा, वो डर खत्म हो जाएगा, उसके अंदर वो डर बचेगा नहीं। और अब वही सेम जो सेम चीजों के सेम का। ठीक है, अब उसके लिए क्या होगा, अलग सा नहीं होगा, जैसा उसके लिए था, जैसा उसके केमिस्ट्री के लिए था, वैसा ही अब उसके मैथ्स के लिए भी जाएगा। तो ये था बच्चों आपका क्या पावलोव का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, इतनी सारी बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप काफी आसानी से कर सकते हैं कि कैसे स्टीम की कोई कैसे रिस्पॉन्स होता है। इसी के बाद में हमारी दूसरी थ्योरी आती है ऑपरेंट की, को हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए। और इसी के साथ अभी हाँ बच्चों, इसी के साथ मैं आपको वाटसन की भी एक थ्योरी बता देती हूँ। उन्होंने भी ना बच्चों क्या करी थी वाटसन ने, क्या था उनके इसमें एक्सपेरिमेंट, उन्होंने रैबिट के साथ किया था। तो उनका जो बच्चा था, उन्होंने अपने बच्चे के ऊपर ही उस एक्सपेरिमेंट को किया था। उनका छोटा सा एक बच्चा था, तो छोटे बच्चे को उन्होंने क्या किया था, वो ना रैबिट को बहुत पसंद करता था। तो क्या होता था, वो जैसे रैबिट उसके पास में जाता था, अब क्या होता था जैसे रैबिट उसके पास में गया तो वो रैबिट को पैट करता था। अब लेकिन जैसे ही अब क्या होने लगा, अब उसने क्या करा, जैसे ही वो रैबिट के पास में, वॉटसन ने क्या करने लगा, जैसे रैबिट बच्चे के पास जाता था, वॉटसन डरावनी सी आवाजें निकालता था। और जब वो डरावनी आवाजें निकालने लगा तो बच्चा डरने लगा, और डर के मारे बच्चे ने पेट को दूर कर दिया। ठीक है, अब जब भी वो पेट उस बच्चे के पास में जाता तो वॉटसन क्या करता, डरावनी सी आवाजें निकालता। अब बच्चा क्या होने लगा, डरने लग गया। अब बच्चा क्या होने लगा, डरने लगा। और बच्चा अब कैसे इतना ज्यादा डरने लगा कि जैसा वो रैबिट था उसके जैसी अगर उसको कोई सॉफ्ट टॉय या दूसरी कोई खिलौना मिल जाए ना, उन खिलौनों के पास भी वो नहीं जाता था। तो अब उसको क्या हो गया, उसकी कंडीशनिंग ही इस टाइप से हो गई कि हर एक सॉफ्ट दिखने वाली चीज क्या है, वो डरावनी आवाज पैदा करती है। वो हर सॉफ्ट दिखने वाली चीज क्या होने लग गया, डरने लगा। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पे समझ जाइए, वॉटसन की जो थ्योरी मैंने आपको समझाया है कि कैसे वो एक छोटा सा पेट था और पेट से उसका बेटा था अल्बर्ट, वो डरने लगा, और कैसे उसकी कंडीशनिंग हो गई कि अब हर एक सॉफ्ट टॉय से वो क्या करने लगा, डरने लगा। ठीक है, ये थ्योरी दोनों के अंदर आती है, काफी आसान सी थ्योरी है और काफी अच्छी स्टोरी की तरह बच्चों आप इनको याद कर लेंगे कि कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में, और आसानी से आप इसे कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए यहीं पे बने रहेंगे। अगली क्लास में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी करेंगे। ठीक है, उसमें स्कीनर की थ्योरीज है, उसको समझेंगे, जानेंगे उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ, सीटेट की तैयारी करते रहिए हमारे साथ। और अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, लर्निंग की अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो